दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2 AM, 3:44 AM और 2 PM सोने के लिए इतना खास टाइम क्यों होता है? क्या हम सोते वक्त छींक सकते हैं? क्या हम ज़्यादा सोने से मोटे हो जाते हैं? क्या खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी सोना होता है? क्या अलार्म क्लॉक हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? क्या सुबह जल्दी उठने वाले लोग जल्दी सक्सेसफुल बन जाते हैं? रात को नींद ना पड़े तो क्या करें? अगर कोई डरावना सपना हमें अचानक जगा दे तो क्या करना चाहिए? आखिर नींद हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है? दोस्तों, आज हम नींद से जुड़े 15 ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल के जवाब और उसके पीछे छिपे साइकोलॉजिकल स्टडी को बताएंगे, जिससे आप नींद की इस अमेजिंग साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। और मेरा वादा है कि वीडियो देखने के बाद आप यही कहेंगे कि सोना ही सोना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 15 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्लीपिंग। नंबर 1, एक ब्रिटिश स्टडी के मुताबिक 3:44 AM मिडनाइट का वो मोस्ट कॉमन टाइम है जिस पे हम में से ज़्यादातर लोगों की अचानक नींद टूट जाती है। इसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पैसे या काम को लेकर चिंता होना, बहुत देर से खाना खाना या बहुत ज़्यादा कैफीन को कंज्यूम करना। नंबर 2, सोते वक्त हम छींक नहीं सकते क्योंकि सोते वक्त वो सारी नर्व सेल्स भी रेस्ट पे होती है जो हमें छींकने में हेल्प करती है। हालांकि ये जनरली रैपिड आई मूवमेंट यानी कि गहरी नींद के वक्त ही होता है, क्योंकि हल्की नींद पे हमारे ब्रेन तक नाक में आए कुछ डिस्टर्बेंस के सिग्नल पहुंचते रहते हैं। इसलिए अगर आप किसी सोते हुए पर्सन की नाक में कोई शरारत करते हैं तो वो छींक भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन गहरी नींद में है या फिर हल्की नींद में। छोटे बच्चों केस में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो दिन भर सोते हैं और हम ये नहीं जान सकते कि वो कब गहरी नींद में होते हैं और कब हल्की नींद में। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि अच्छी नींद लेना हमारे लिए खाना खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है? एक स्टडी के मुताबिक हम बिना सोए जितना जी सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा बिना कुछ खाए जी सकते हैं। एक इंसान बिना कुछ खाए लगभग 2 महीने तक जिंदा रह सकता है, तो वहीं 11 दिन अभी तक का बिना सोए सबसे लंबा समय है। लगातार 24 घंटों के अंदर ना सोने की वजह से आपका मेंटल एबिलिटी उतना ही डैमेज हो जाता है जितना ब्लड में मौजूद 0.1% अल्कोहल होने की वजह से होता है। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 7 घंटे से ज़्यादा सोने से आपका वेट कम हो सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सोने में बिता दो। दोस्तों, हमारा वेट का कंट्रोल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है जीन्स और दूसरा इन्वायरमेंट यानी कि एक्सरसाइज और डाइट। और हम जानते हैं कि जीन्स हमारे अंदर बाय बर्थ ही होता है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि डाइट और एक्सरसाइज हमारे कंट्रोल में होता है। एक नई स्टडी के मुताबिक ज़्यादा सोने वाले लोगों का वेट मात्र 32% ही जीन्स पे डिपेंड करता है, तो वहीं कम सोने वालों का लगभग 70% वेट जीन्स पे डिपेंड करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा सोने वाले लोगों का 68% वेट का कंट्रोल उनके पास होता है और वो एक्सरसाइज और डाइट से अपना वेट कम कर सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, क्या सोते वक्त बार बार आपकी नींद ब्रेक हो जाती है? अगर हाँ, तो ये फैक्ट आपको काफ़ी उदास कर सकता है। दरअसल एक नई स्टडी के मुताबिक बार बार इंटरप्टेड नींद लेने से अच्छा है कि कम नींद लेना लेकिन लगातार लेना, क्योंकि बार बार नींद इंटरप्ट होने से आप उतनी गहरी नींद नहीं ले पाते जितना एक लगातार नींद लेने वाला पर्सन ले पाता है। और गहरी नींद के वक्त ही हमारा ब्रेन खुद को रिपेयर कर पाता है, इसलिए आप लगातार सोइए, भले कम सोइए। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म क्लॉक पर डिपेंड रहते हैं? जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ के मुताबिक अलार्म क्लॉक की नॉइस हमारे हार्ट के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। अलार्म क्लॉक की वजह से अचानक नींद टूटने से आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ सकता है और तो और ये आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा सकता है। इसलिए अलार्म क्लॉक पे डिपेंड मत रहिए और नेचुरली जागने की आदत डालिए, या घर में जिस पर्सन की जल्दी उठने की आदत है आप खुद को जगाने में उसकी हेल्प ले सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों, क्या आप अर्ली बर्ड हैं या फिर नाइट आउल? मेरा मतलब है क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं या फिर देर से? अगर आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत है तो खुश हो जाइए, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग मॉर्निंग बर्ड होते हैं।
2009 की एक जर्मन स्टडी के मुताबिक सुबह जल्दी उठने वाले लोग देर से उठने वालों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ज़्यादा हैप्पी और हेल्थी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की एक 2012 की स्टडी के मुताबिक मॉर्निंग पीपल नाइट पीपल के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन रखते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी उठिए। नंबर 8 दोस्तों, अगर आपके घर में आग लग जाए और बदकिस्मती से आप उस समय चैन की नींद सो रहे हो तो क्या होगा? क्या आपकी नींद खुलेगी या नहीं? एक स्टडी के मुताबिक सोते वक्त हमारी स्मेल करने की सेंस ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से हम आग की स्मेल को सेंस नहीं कर पाएंगे और आपकी नींद भी नहीं खुल पाएगी। नंबर 9 दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी डरावने सपने की वजह से आपकी नींद अचानक खुल गई हो और जागने के बाद आपको काफ़ी डर सा महसूस होने लगा हो? साइकोलॉजी के मुताबिक आपके साथ जब भी ऐसा हो, आप जगने के तुरंत बाद ही सोने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका डर छिप जाता है। नंबर 10 रात की 2 बजे यानी कि 2 AM और दोपहर की 2 बजे यानी कि 2 PM, ये दो ऐसे समय होते हैं जिन पे हमारी बॉडी नेचुरली थक जाती है और यही कारण है कि दोपहर के लंच करने के बाद हमें थकावट महसूस होने लगती है और इन दोनों टाइम को पोस्ट लंच डिप कहा जाता है। और आपकी भलाई इसी में है कि 2 बजे आराम करें, ना कि कोई ज़रूरी काम। नंबर 11 दोस्तों, अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं या याद कर रहे हैं तो उसे अच्छे से याद रखने का एक इफ़ेक्टिव तरीका ये होगा कि आप उसको याद करने के तुरंत बाद सो जाइए। आपको वो चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेंगी। नंबर 12 एक स्टडी के मुताबिक दिन में काम के बीच 6 मिनट की एक हल्की नींद लेने से आपका मूड बूस्ट हो जाता है। इससे आपकी मेमोरी पावर और मजबूत हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रात में ठीक से नींद ना लें। दिन की ये 6 मिनट वाली नैप आपको तभी फ़ायदा पहुंचाएगी जब आप रात में पूरी नींद लेंगे। नंबर 13 दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि रात को सोने के वक्त हमारी नींद ही गायब हो जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सो नहीं पाते। साइकोलॉजी के मुताबिक नींद ना आने पे अगर हल्का गर्म दूध पी लिया जाए तो हमें अच्छी नींद आ सकती है, क्योंकि दूध में नींद को बढ़ावा देने वाले न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन, मैग्नीशियम, प्रोटीन और मेलेटोनिन, जो हमारे नर्व और मसल्स को काफ़ी रिलैक्स कर देते हैं, जिससे हमें नींद आ जाती है। और अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 14 कई स्टडीज़ के मुताबिक अगर आप सोते वक्त कई पिलोस का इस्तेमाल करते हैं तो संभावना है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 15 दोस्तों, सोना हमारे ज़िंदगी में सोने से भी कीमती है। अगर आप एक अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मात्र एक रात पूरी नींद ना लेने से हमारे दर्द सहने की क्षमता पहले के मुकाबले 15% कम हो जाती है। इसलिए लगातार कई रात सही से ना सोने की वजह से हमारी पूरी बॉडी में दर्द महसूस होने लगता है। इसलिए आप 7 से 9 घंटे की एक अच्छी नींद लेना मत भूलिए। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।